हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें का जीके का आंसर देखेंगे कि क्या क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ये ऐप का नाम क्या है? अभिव्यक्ति। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो यह है टीन अयस्क का। बलरामपुर जिले के सुगंधित चावल कौन सा है? चगारो जीरा फूल। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित बाल्को भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई? तो इसका आंसर होना चाहिए 27 नवंबर 1965। लेकिन इसका आंसर व्यापम क्या लेता है इसको भी देखेंगे। ठीक है। पदेन सभापति कौन होता है सदन का? तो ये होता है राज्य का सभापति, राज्यसभा का सभापति। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक। केंद्रीय जांच ब्यूरो के 9 निदेशक कौन हैं? तो ये हैं प्रवीण सूद। इससे आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव किया गया? तो ये किया गया बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ के उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? तो है भारोत्तोलन से। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, क्या कहलाता है? अबूझमाड़। बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है केवलर का। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ में हसदो बांगे परियोजना किस जिले में है? तो हसदो बांगो परियोजना है कोरबा जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुग्घर लइका अभियान किस से संबंधित है? संबंधित है किससे? कुपोषण से संबंधित है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं प्रेमचंद के नाम से। जोगी मिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में से किसे कहा जाता है? तो मंदिर में कलश की स्थापना करना। प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर इसमें कौन था? संपत्ति कर जो है आप लोग का प्रत्यक्ष कर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? ये है छत्तीसगढ़ का। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पौष पूर्णिमा के दिन। तो इसको क्या बोला जाता है? पौष पुन्नी। ठीक है। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? फर्मी है। तीसरा राष्ट्रीय युवा महोत्सव संसद महोत्सव 10 से 11 मार्च 2022 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम क्या है? यह है मिनीमाता। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली सांसद। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। एलपीजी के प्रमुख घटक कौन है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है? तेभागा आंदोलन किससे है? किसानों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग। सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम की नीति अपनाई है? तो 2030। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1 जनवरी 1949। भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित किया? तो ये क्या है? केरल ने। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब हुई? तो यह हुआ 10 दिसंबर 1857 को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल का आयोजन किसके बीच होगा? भारत के साथ किसका मुकाबला है? तो ऑस्ट्रेलिया। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? तो 2019 से 2024। राष्ट्रीय गान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसे राष्ट्रीय गान के रूप में भारत शासन द्वारा अपनाया गया, ये सही नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ पत्रिका दिया था। देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया, उसमें संस्कृत में क्या लिखा था? लिखाया था गोमय वस्ते लक्ष्मी। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका है सूरजपुर में। परधौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा।
भारत में ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता के लिए किया था? तो किया था म्यांमार की सहायता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? तो यह है हाइड्रोजन गैस। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या था? मधुलिका रामटेके। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह है अंग्रेजी की भाषा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, तो इसका आंसर होगा भगवद गीता। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 12। ठीक है, 5, गलती से 12 निकल गया दोस्तों, 5 सीटें हैं। ब्लू कार्बन क्या है? तो यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन है। गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किसके कारण होता है? तो यह होता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे सुभाष चंद्र बोस। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के साथ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो यह होगा उड़ीसा। इसी में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो क्या है? यश, क्योंकि काम मोक्ष अर्थ शामिल है। और इसके बाद आपका क्या है? संन्यास। निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना गया? तो माना गया किसको? लाइकेन को। कबरा पहाड़ किस जिले में है? तो कबरा पहाड़ आपको सबको पता होगा किस में है? रायगढ़ जिले में है। पंचायती राज संस्थानों का निम्नतर स्तर कौन सा है? तो इसमें कौन सा था? ग्राम पंचायत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। बादल महिला स्व सहायता समूह किस कार्य हेतु सम्मान किया गया? इसका अभी डाउट में हूँ, मैं इसका श्योर आंसर नहीं बता सकता। इसका व्यापम आंसर देखेंगे हम लोग व्यापम क्या लेता है, पर मेरे हिसाब से हर्बल गुलाल प्रसंस्करण होना चाहिए। बच्चों के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो यह होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो 1991 की नीति। 1857 की क्रांति का श्रीगणेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मेरठ छावनी। ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध किसके बीच में है जिसको विवाद चल रहा है? तो तमिलनाडु और केरल। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष चुना गया था? यह चुना गया अजय बंगा को। पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो यह है हिंद केसरी। एल्युमिनियम की किस मिश्रण धातु का उपयोग चुंबक बनाने में होता है? तो अलनीको का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो रायपुर में। और अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश दिवस घोषित किया गया? तो पेंसिल्वेनिया। तो दोस्तों आप लोग को बताइएगा इस 65 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।